निशा बेटी जल्दी बता क्या काम है, मुझे किसी का ब्याह करवाने जाना। पंडित जी मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम्हें टोना टोकता भी करना आता है के? हाँ आवे तो है बेटा, तनु बता टोना किस पर करना। गोलू पे करना है पंडित जी। बस किसी भी तरह गोलू को है ना ब्याह के लिए राजी करना है। उसे ब्याह के लिए राजी करने का एक आइडिया है मेरे पास। उसके बाप को कमीशन दे दे, फिर वो अपने आप राजी कर लेगा उसे। अरे पंडित जी मैं उसके पिताजी को पहले ही कमीशन दे चुकी हूँ। अच्छा पहले ही कमीशन दे दिया और फिर भी काम नहीं बना। हाँ पंडित जी आप तो बस तुम ही कोई चमत्कार कर सकते हो। हाँ और कर देंगे चमत्कार। अब बाकी राम जा रहा है। तो फिर बताओ पंडित जी मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे गोलू राजी हो जाए? उसे राजी करने के लिए उसे मेरे ससुरे को जलेबी खिलानी पड़ेगी। जलेबी खिलानी पड़ेगी? जलेबी खा के गोलू राजी हो जाएगा? अरे बेटी निशा, जलेबी खा के तो अच्छे अच्छे राजी हो जा, और फिर वो तो है क्या चीज। पर पंडित जी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जलेबी में क्या टोटका है? हाँ हो निशा बेटी, जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को जलेबी कर दे। तू एक बार उसे जलेबी खुआ कर तो देख, फिर वो देख तेरे पीछे पीछे मधुमक्खी की डाल भी करता फिरेगा। ठीक है पंडित जी तो फिर मैं आज ही पिताजी से जलेबी मंगवा लेती हूँ। हाँ अब मंगवा ले, और सुन जलेबी एकदम गर्मा गर्म मंगवाइए, कदे ठंडी मंगवा ले। हम चिंता मत करो पंडित जी, एकदम ताजी जलेबी मंगवाऊंगी। और सुन दोपहरी में खिलाइए उसे जलेबी, और बाकी बाकी राम जाने है। पंडित जी ये टोना काम तो करेगा ना? बेटी ये पंडित जी का टोना है, एकदम जबरदस्त काम करेगा। चल अगर पंडित जी तुम्हारा ये टोना काम कर गया ना तो फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। है माला माल कर देगी। और निशा बेटी मुझे तो पता नहीं कब तक माला माल होने के लिए तैयार बच्चा है, और तू मुझे माला माल कर दे, माला माल कर दे। समझ लो पंडित जी हम माला माल हो गए, बस एक बार गोलू ब्याह के लिए राजी हो जाए। बेटी निशा अगर वो राजी ना हुआ और मैं उसे राजी कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो माला माल होना, माला माल होना। बस पंडित जी तुम यही एक काम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। और ठीक है तू देख लिए, अब बाकी राम जाना है। और तो मैं चलूं, और कोई काम हो तो बता। बस यही काम था पंडित जी। और ठीक है तू जब लोग गोलू को और जलेबी खिला, और मैं एक का ब्याह करवा के आ जाऊं। ठीक है पंडित जी। ठीक है। अबे के है, भूत की ढाल आके खड़ा हो गया बगल में, जान लेकर मानेगा क्या? अरे रिश्तेदार हम तेरी जान क्यों लेंगे? अरे हम कॉफी लाए बढ़िया सी, तू घर चल और बढ़िया सी कॉफी पिलाएंगे। अरे ओ महाराज, मैं तेरे दो जोड़ू हाथ, मुझे बख्श दे, मुझे नहीं पीनी यार तेरी कॉफी। देख भाई रिश्तेदार, कॉफी तो तुझे पीनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पैसे खर्च हुए हैं कॉफी में। तो तुझे किसने कहा था कॉफी लाने को? मैंने कहा था? मैं मानता हूँ रिश्तेदार, कॉफी की तैने ना कही, मगर कॉफी आई तो तेरी वजह से है। तो तू एक काम कर, अपनी कॉफी के पैसे ले ले, पर मेरा दिमाग मत चाटे। ठीक है तो तू एक काम कर, मुझे कॉफी के पैसे दे दे। हाँ बता, कितने पैसे हो गए तेरी कॉफी के? 51,000 हो गए कॉफी के, 51,000 दे दे और चला जाए यहाँ से। 51,000? वह के बात कर रहा है यार, कॉफी के पैसे मांग रहा है तू या कॉफी की दुकान के? तू कुछ भी समझ ले रिश्तेदार, 51,000 रुपए दे दे और चला जाए यहाँ से। एक बात बता, तू तुम बाप बेटी इसी गांव के हो या किसी पागल खाने से छूट के आ रहे हो? कैसी बात कर रहा है रिश्तेदार, हम पागल हो जाएंगे? अरे हम तो अच्छों को पागल कर दें। बात तो तू ठीक कह रहा है, दिमाग तो तुमने मेरा भी खराब कर दिया। दिमाग खराब हो गया रिश्तेदार, तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल, दो दो पैक मारेंगे, दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तू ये बता, यहाँ से जाएगा या नहीं? तुझे ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं रिश्तेदार, तुझे जेल लेके जाऊंगा। रुक जा, मैं बताऊंगा तू कैसे जाएगा। अरे रिश्तेदार पागल हो गया क्या? पूरा रिश्तेदार पागल हो गया, अरे जान बचाओ भाई, पूरा पागल हो भाई। मेरा ससुरा भाग गया, नहीं तो सिर फोड़ देता आज। लगता है मुझे तो ये गांव ही छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ भाई, कच्चा पहन का काम घूम रहा, कपड़े ना आ गया तेरे पास? रहे पिताजी, कपड़े तो बहुत है मेरे पास,
पर थारे रिश्तेदारों ने पहनने ही ना दिए कपड़े तो मैं क्या करूं? मेरे रिश्तेदार कहाँ से आ गए? मुझे तो मिले ही नहीं। अरे तुम्हें क्यों मिलेंगे वो तो मुझे मिलने आए थे। अरे ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो तुझसे मिलकर चला गया और हमसे बात तक नहीं की? अरे है ना थारे दो रिश्तेदार, शिवराज और निशा। अरे वे दोनों तेरे से क्यों मिलने आएंगे? उन्हें के काम धंधा ना आके कोई? अरे वो दोनों मिलने कहाँ आए थे, वो दोनों तो मुझे ठाणे आए थे। वे दोनों तुझे उठाना आए थे? अरे उन दोनों ने के आदमी ठाणे का काम शुरू कर दिया। अरे मुझे क्या पता, मुझे तो मेरे ससुरे कभी चाय के लिए ठाले तो कभी ब्याह के लिए ठा लेते। अरे फिर हो जाना ब्याह के लिए राजी, इतने भाव क्यों खा रहा है? मुझे नहीं करना ब्याह, जब कमीशन तुमने लिया है तो ब्याह भी तुम ही करो। ठीक है, अब तू ज्यादा बकवास मत कर, जाकर पैंट पहन ले। मैं तो नहीं पहन रहा पैंट, मैं तो ऐसे ही रहूंगा कच्छे में। तो फिर तू एक काम कर, इस कच्छे को भी तार दे और बढ़िया लगेगा। हाँ, जब मेरा मन करेगा तब तार दूंगा ऐसे भी। अरे भाई जैसा तेरा मन करे वैसा कर, मैं तो जा रहा हूं यहाँ से। हाँ वैसा ही करेंगे हम, जैसे हमारा मन करेगा और क्या थारे मन की। अरे बेटी क्या सोच रही निशा? अरे पिताजी मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे तुम? अरे वो अपना राम सिंह है ना, अरे उसने बैठा लिया था मुझे। अरे नू बता, तू मेरा इंतजार क्यों कर रही? पिताजी तुम्हें बाजार जाना है, वो भी अभी के अभी। बाजार जाना है? अरे बाजार तो क्या लाना है भाई, राशन पानी तो सब है घर में। पिताजी तुम्हें जलेबी लानी है अभी, और जलेबी एकदम गर्मा गर्म होनी चाहिए। अच्छा, तो तेरा आज जलेबी खाने को मन कर रहा है? पिताजी मुझे नहीं खानी है जलेबी। तुझे ना खानी जलेबी? फिर किसके लिए मंगवा रही है जलेबी? पिताजी थारे रिश्तेदार के लिए, उसे खिलानी है जलेबी। रिश्तेदार को खिलानी है जलेबी? वो ब्याह को राजी हो गया? पिताजी उसे राजी करने के लिए ही तो जलेबी खिलानी है। वो इतने दिन से तो राजी हुआ नहीं, अब वो जलेबी खाकर राजी हो जाएगा? हाँ पिताजी, वो जलेबी खा के राजी हो जाएगा, और अगर वो एक बार राजी हो गया तो समझ लो हमारा काम हो गया। बेटी निशा, तुझे किसने कहा है कि वो जलेबी खाकर राजी हो जाएगा? किसी ने कहा है पिताजी, और जिसने कहा है ना वो टोना टोटका करने में एकदम माहिर है। कौन है, मुझे भी तो बता जरा। पंडित घर जोड़े ने। पंडित घर जोड़े ने कही है ये बात? हाँ पिताजी, उन्होंने कहा है कि अगर हम गोलू को गर्मा गर्म जलेबी खिलाएंगे ना तो वो ब्याह के लिए राजी हो जाएगा। अच्छा, फिर तो मैं गर्मा गर्म जलेबी लाऊंगा, और तू कहे तो देसी घी की बनवा के लाऊं। हाँ पिताजी तुम बस जलेबी ले आओ, देसी घी तो मैं घर पे ही घेर दूंगी। हमारे घर पे देसी घी है? अरे मुझे तो पता नहीं। पिताजी कमलेश भाभी से पिछले महीने नहीं लिया था घी? हाँ लिया तो था, मैं ही भूल गया। लगता है मुझे भूलने की बीमारी हो गई थी। तो फिर पिताजी डॉक्टर को दिखा दो। हाँ दिखाना पड़ेगा बेटी निशा, नहीं तो किसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। पिताजी गड़बड़ बाद में करना, पहले तुम बाजार चले जाओ। बाजार चला जाऊं? बाजार की करना जाके? पिताजी अभी तो बताया था, जलेबी लानी है थारे रिश्तेदार के लिए। अरे हाँ, रिश्तेदार को तो जलेबी खिलानी, और वो भी गर्मा गर्म। पिताजी खिलाओगे तो जब जब तुम लेकर आओगे जलेबी। अरे बेटी निशा तू चिंता मत मान, है मैं अभी लेकर आया, वो भी गर्मा गर्म। हाँ अरे भाई पता ही नहीं, इस गांव में किसी का ब्याह ही ना हो रहा, कोई ब्याह ही ना करवा रहा, ब्याह वाला कोई आ ही नहीं रहा। बता मुंह के काम चलेगा भाई? राम पंडित जी। अरे राम राम, अरे राम राम कालू, और मैंने नु सुना तू बेचने लगा कि ये आलू? हाँ पंडित जी, आपने सही सुना है, आजकल मैं आलू ही बेच रहा हूँ। राधे राधे। अरे कालू तू तो दूध बेचा था, आलू कैसे बेचने लगा? अरे क्या बताऊँ पंडित जी, मैं एक आदमी के चक्कर में आ गया था, उसने मेरी सारी भैंस भिजवा दी। अरे फिर के तू मेरे घरे भैंस लेना आया? देख भाई भैंस नहीं बेचता मैं, अरे मैं तो ब्याह करवाऊं ब्याह। राधे राधे। अरे पंडित जी मुझे पता है तुम भैंस नहीं बेचते हो, मैं तुमसे भैंस लेने नहीं आया हूँ। अरे और तो फिर क्या लेना आया वो बता, अब अक्की राम जाने। पंडित जी मैं तुमसे ये कह रहा था, मेरा एक बार ब्याह करवा दो। अरे मेरे ससुरे, एक बार ब्याह करवा दूं? अरे ब्याह तो एक बार ही हो, 10 बार कौन करवावे, आगे राम जाने। पंडित जी मैं भी तो ये बोल रहा हूँ, मेरा एक बार ब्याह करवा दो। अरे एक बार ब्याह करवा दूं? चल मैं तेरा एक बार ब्याह करवा दूंगा, पर तू छोरी बता जिससे तेरा ब्याह होना।
पंडित जी छोरी तो तुम बताओ, किससे ब्याह करूं मैं? अबे कालू के बच्चे, तुझे मैं बिचौलिया दिखाई दे रहा हूँ? हैं? पंडित हूं मैं, मंत्र पढ़ सकूं, बाकी सारा सामान तो जी लाना पड़ेगा। अब सुनो, छोरी भी तो जी लानी पड़ेगी, अगर राम जाने। पंडित जी अगर मेरे पास छोरी होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? अब मेरे पास नहीं आता और तो फिर कहाँ जाता? पंडित जी मैं तो कोर्ट में जाके ब्याह कर लेता, कम से कम ब्याह का खर्चा तो बचता। ओए ओए कालू, तू चाह रहा तेरी या बनना मैं ढूंढ के लाऊं? हैं? अब फिर तुम का बनना, यो काम नहीं करूं मैं, अगर राम जाने। राधे राधे। पंडित जी मेरा ब्याह करवा दो तो मैं आलू की कमी नहीं होने दूंगा। अरे मैं इतने सारे आलूओं का क्या करूंगा, मोड़ा मोड़ा के पहनूंगा मैं, हैं? अगर राम जाने। राधे राधे। पंडित जी खाना दबा के। अरे ओ मेरी बात सुन, मैं इतने आलू खाऊंगा अति मेरा पेट आलू का गोदाम नहीं बन जाएगा, हैं? पंडित जी थारा पेट तो पहले से गोदाम है। अच्छा रे, तू मेरे सामने कॉमेडी कर रहा, तुझे नहीं पता और मैं तेरे तो बड़ा खिलाड़ी हूँ, बड़ा। नहीं पंडित जी मैं तो ब्याह करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ब्याह करने की कोशिश बाद में करिए, पहले जाके कोई बढ़िया सी छोरी ढूंढ ले, जब ही तो होगा तेरा ब्याह, आगे राम जाने। पंडित जी तुम ढूंढो ना मेरे लिए कोई बढ़िया सी छोरी। चल ठीक है, मैं तेरे लिए कोई बढ़िया सी छोरी देख रहा हूँ, और तब तक तू आलू बेच। ठीक है पंडित जी, तुम्हें कोई छोरी मिल जाए तो मुझे फोन कर दियो। अरे कालू, अरे तेरे में फोन भी है? इसका मतलब ये है कालू तूने बहुत बेच दिया आलू। कहाँ बेच दिए पंडित जी, सुबह से 2 किलो आलू बिके हैं। तो ठीक है, यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा, बाकी बचे हुए आलू कम में बेच दे जाके। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम, राधे राधे। क्या हो गया आजकल, मेरे पास तो सारा रिजेक्टेड माल ही आ रहा। रे गाड़ी काली शीशे काले क्यों सला डैशबोर्ड पैसे तू गिनती लाशा की करिए। हैं? ये दोनों पागल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज तो थाली भी ले रहे हैं, लगता है आरती करेंगे मेरी। अरे वहाँ क्यों खड़ा है रिश्तेदार, थोड़ा सा आगे को आ जा। मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो यहीं से वापस जा रहा हूँ। अरे वापस कहाँ जा रहा है, सुन तो सही। अरे सुन तो सही। अरे अभी ये के नौटंकी शुरू कर दी तुम लोगों ने, और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? मैं और पिताजी तेरे लिए जलेबी लाए हैं आज, ले खा ले। जलेबी लाए हो? अरे किस खुशी में जलेबी लाए हो? मुझे नहीं खानी है जलेबी। अरे रिश्तेदार तुझे राजी करने के लिए जलेबी लाए, और फटाफट खा और ब्याह के लिए राजी हो जा। पहले तुम लोग मुझे चाय कॉफी पिला रहे थे और आज जलेबी खिला रहे हो, क्या करूं मैं तुम लोगों का? तू कुछ मत कर, बस जलेबी खा ले एक बार। मुझे पता है तुम लोग इन जलेबियों में कुछ गड़बड़ करके लाए हो। तुझे क्या लग रहा है रिश्तेदार, हम जलेबियों में टोना टोटका करके लाए के? तुम्हारा क्या भरोसा, करवा भी सकते हो। अरे हमने इसमें कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी की नौकरी लगी है, इसलिए हम गांव में जलेबी खिला रहे हैं। किस चीज में नौकरी लगी है तेरे पिताजी की, बताइए जरा। अरे रिश्तेदार इससे क्या बूझ रहा है, मुझसे बूझ, मैं बताऊंगा नौकरी किस में लगी है मेरी। हाँ हाँ तो तू बता दे। और रिश्तेदार जो नौकरी मिली है ना मुझे, वो तारे गिनने की मिली है, पूरी रात तारे गिनता रहूं मैं। हाँ अच्छा, आज सुबह से तुम लोगों को कोई पागल बनाने को मिला नहीं है क्या, जो तुम लोग मुझे पागल बनाने चले आए हो? अरे हम तुझे पागल नहीं बना रहे हैं, हम तो तुझे जलेबी खिला रहे, जलेबी खा ले और चला जा। खा ले, बादाम पिस्ता पड़ रहे हैं हमें। हाँ अरे मुझे नहीं खानी तेरी जलेबी, मैं तो चला यहाँ पे। ऐसा कैसा चला जाएगा रिश्तेदार, बगैर जलेबी खान हम जानना दें, चाहे एक ही पीस खा ले। अरे तुम लोग इन जलेबियों में थोड़ा सा जहर मिला के खा लो, कम से कम सो तो जाओगे आराम से। अरे जलेबी हम अपने लिए ना लाए, तेरे लिए लाए हम। खा। देखो मुझे बाजार जाना है, क्यों तुम लोग मेरा टाइम खराब कर रहे हो, हटे सामने से। ठीक है, हम भी तेरी गैल बाजार चलेंगे, क्यों पिताजी? बिल्कुल ठीक कह रही है, हम भी इसके साथ चलेंगे और कुछ ब्याह का सामान खरीद लेंगे। हाँ बैठ बेटी, बैठ। आगे तो बताओ पिताजी। चल रिश्तेदार चल। अरे इस पे कहाँ चढ़ रहे हो? यू बाइक है, बैलगाड़ी ना है, उतरो नीचे ना तो घेर दूंगा। अरे चल बेटा ले चल, हम भी कुछ खरीद लाएंगे। तुम लोग एक काम करो, तभी बाजार चले जाओ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अरे रिश्तेदार ऐसा मत करे, अरे हमें भी ले चल, थोड़ा बहुत बाजार से ब्याह का सामान खरीद लेंगे। नाली में घेरूंगा, देखियो तो मैं। अरे बेटी बैठी रही है, यू मार नहीं सके। अरे धीरे चला ले। अरे बेटी बैठी रही है, यू मार देगा। अरे धीरे चला ले। आज फंसे हो तुम दोनों मेरे जाल में, मैं कराऊंगा तुम्हें ब्याह।
देखियो किसी नाले में जाके गिरूंगा। बैठे रहो तुम आराम से। अरे मेरे ऊपर पटाखी क्यों फेंक रहा? जवाब होगा मुझे। अरे पंडित, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, आज मैं तुझे पूरा का पूरा फूंक दूंगा। अरे मैं कोई पीढ़ी हूँ जो तू मुझे फूंक देगा? पंडित घर जोड़े नाम है मेरा, बाकी राम जाने। अरे अब तू बकवास ही करता रहेगा या इधर भी आएगा? मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। अरे मैं तो अपने घर जाऊंगा, बाकी राम जाने। अरे कोई बात नहीं पंडित, तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। और तू मेरे पास आ जाएगा और तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अरे तू कहीं नहीं जाएगा पंडित, तू आज सारा दिन यही मेरे पास बैठेगा। अरे तू मेरी साड़ी ले गए, मैं तेरे पास बैठूंगा? मैं नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, आगे राम जाने। अरे पंडित, तू अपना रोना बंद कर और ये बता, तूने निशा को क्या समझाया? अरे बेटा गोलू, मैं उसे क्या समझाऊंगा? वो तो पहले थी समझदार है। अच्छा, मुझे होशियारी दिखा रहा है? तन्ने उसे जादू टोना नहीं सिखाया? तड़की से जलेबी लेके मेरे पीछे भाग रही है पूरे गांव में। अरे बेटा गोलू, अब तू जलेबी खा लेने। अरे जलेबी तो बहुत बढ़िया हो, गोल गोल और मीठी मीठी। अच्छा, इसका मतलब जलेबी का आइडिया तू नहीं दिया उसे, और के बताया तन्ने उसे करने के लिए? अरे बेटा गोलू, मैंने तो उसे जलेबी खिलाने को बताया था, वो आगे राम जाने। अब तू भी मेरी बात एक बात सुन ले, अगर तन्ने मेरे बारे में मुझे कुछ सिखाया ना तो अब की ये पटाखा मैं तेरी धोती में लगा दूंगा। आई बात समझ में? अरे मेरी तो समझ में आ गया, आगे राम जाना। अब ये बता पंडित, कुछ पैसे वैसे ले रहा है या नहीं, या खाली घूम रहा है गांव में? अरे पैसे तो कई साल हो गए मैंने देखे भी नहीं, मैं तो भी नहीं जानता पैसे हो कैसे। दिखाइए जेब अपनी जरा। अरे लूट लिया लूट लिया। अरे कैसे चिल्ला रहा है? 10 रुपए में लुट गया तू? अरे 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, चोरी तो चोरी है। और मैं तेरे बाप के दोहरे जरा शिकायत करन, मेरे पैसे वापस दे। अरे मैं तो ना दे रहा पंडित, तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरे बाप के दोहरे जरा शिकायत करने के लिए। अरे तो फिर खड़ा क्यों है पंडित, जाना जल्दी थे। हाँ, और के मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं और तेरे बाप से शिकायत करूंगा। मेरा ससुरा 10 रुपए में लुट गया, खुद सारे गांव को लूटे, उसका कुछ नहीं। बेटी निशा, क्या सोच रही है तू? पिताजी मुझे लगता है गोलू इस ब्याह के लिए कभी राजी नहीं होगा। राजी ना होगा? कैसे ना राजी होगा? गोलू भी राजी होगा, उसके पिताजी भी राजी होंगे। नहीं पिताजी, मुझे नहीं लग रहा कि वो राजी होगा। हमने उसे चाय कॉफी भी पिला के देख लिया, और तो और हमने उसे जलेबी भी खिला ली, फिर भी वो राजी नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं बेटी निशा, उस ससुरे को मरन दे, कोई हम दूसरा रिश्ता देखते हैं। सोच तो मैं भी यही रही हूँ पिताजी, पर क्या करूँ, मुझे उसके टमाटर जैसी शक्ल से प्यार हो गया है। तो फिर करना क्या है बेटी निशा, ये तो बता मुझे। मुझे लगता है हम लोगों को उसके बाप से बात करनी चाहिए पिताजी। बेटी निशा, अब बात से काम ना चलेगा, कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, करना तो कुछ अलग ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। बेटी निशा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या है पिताजी? सुन तो। हाँ, ये ठीक रहेगा पिताजी, बुला लो उसे। ठीक है, अभी बुला लेते हैं, हम क्या डरते हैं किसी से? ले भाई। अरे भाई राम प्रसाद, अब तो ब्याह का सीजन आ रहा है, अब की तो तकड़ी कमाई करनी है। अरे फोन बज रहा। अच्छा, हेलो, हाँ राम प्रसाद। हाँ जी शिवराज भाई, कैसे याद किया? अरे भाई राम प्रसाद, मेरे पास एक रिश्ता आया है बहुत बढ़िया, तू घर आ सके के? हाँ आ जाऊंगा शिवराज भाई, यो भी कोई कहने की बात है, बताओ कब आना? तू एक काम कर, अभी आ जा, तेरी रिश्ते वालों से बात भी हो जाएगी और हम बैठकर चाय भी पी लेंगे। ठीक है भाई, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है भाई, ठीक है, आ जा तू। हाँ। अरे शिवराज भाई ने कोई बड़ा ही रिश्ता पकड़ लिया है, चल कर देखूं जरा। ले बेटी, वो आन लग रहा है, तू कर दिए काम को। पिताजी तुम चिंता मत करो, कर दूंगी मैं। अच्छा, हैं? ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपने घर पे सोया था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? तू आया नहीं,
तुझे तो हम ठाके लाए हैं। और न्यू बता रिश्तेदार, हमारे घर पे तुझे कैसा लग रहा है? अरे तुम बाप बेटी आदमी उठाने का काम करने लग गए हो क्या? जब देखो यार उठा लेते हो, और कोई काम धंधा नहीं है थारे पास? काम धंधा तो बहुत है हमारे पास, पर पहला काम तुझे ब्याह के लिए राजी करना है। कल तो बेटा तू भाग गया था, अब न्यू बता चाय पिएगा या नहीं? अरे तुम बाप बेटी चाह के रहे हो, ये ब्याह के लिए राजी कर रही है और तू चाय के लिए राजी करने में लग रहा है। मुझे राजी होना किस चीज के लिए है ये तो बता दो। अरे दोनों चीज के लिए राजी हो जा, ब्याह के लिए भी और चाय के लिए भी। अरे यार तुम लोगों को लिख के देना पड़ेगा के? कितनी बार बताऊं मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। तो फिर कुछ और पी ले, बता ये पिएगा? पेप्सी, चाय, शरबत, या फिर तू एक काम कर, तू है ना दूध पी ले, क्योंकि दूध तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मैं दारू पीऊंगा, पिलाएगी क्या? अरे रिश्तेदार, तू तो हमारी बरादरी का निकला। अरे न्यू बता कौन सा ब्रांड पिएगा, अभी लेके आता हूँ। अरे ऐसा कोई ब्रांड पिला दे जिसे पीने से तुम दोनों का पीछा छूट जाए। अरे रिश्तेदार, ऐसा तो कोई ब्रांड बना ही नहीं है जिसके पीने से हमारा पीछा छूट जाए। और अगर हम एक बार चिपक जाते हैं ना तो छूटते नहीं है। बाकी इंग्लिश रखी है, तू कहे तो ले आऊं? अरे 2 पैक तेरे साथ साथ मैं भी ले लूंगा। तुम दोनों एक काम करो, मुझे जहर दे दो थोड़ा सा, कम से कम उसे पीने के बाद तुम लोगों से छुटकारा तो मिल जाएगा मुझे। ये तुझे जहर कैसे दे सकते हैं? तू तो मेरा वो है। हैं? मैं तेरा वो हूँ? वो कौन? पिताजी खड़े हैं ना, इसलिए मैं तुझे बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे बताने में शर्म आ रही है। हैं? तुझे तो सच में ही बहुत शर्म आ रही है यार, इतना मत शर्मा। रिश्तेदार, मेरी बेटी थोड़ी सी शर्मीली है। हाँ वो तो दिख रहा है कितनी शर्मीली है तेरी बेटी। मुझे तो तू भी थोड़ा सा शर्मीला सही लग रहा है। ना ना रिश्तेदार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो जवानी में शर्म छोड़ दी थी। हाँ क्यों बेटी? हाँ पिताजी। अच्छा छोड़ क्यों दिया, शर्माता रहता? तू पिताजी को छोड़ और ये बता, ब्याह करेगा या नहीं? अगर तुझे इतनी जल्दी है ब्याह करने की तो किसी और से कर ले। इस दुनिया में मैं अकेला ही छोरा थोड़ी हूँ, बहुत सारे छोरे। ओए शर्मिले, ढूंढता क्यों ना है अपनी छोरी के लिए कोई छोरा? नहीं, मुझे तो तेरे से ब्याह करना है। अरे मेरे में के हीरे लटक रहे हैं, तो तुम बाप बेटी मेरे पीछे पड़े हो ब्याह के लिए। ये कह रहा है रिश्तेदार तू, मैं ऐसा आदमी ना हूँ। अरे तेरे से ब्याह मैं ना करूंगा, तेरे से ब्याह मेरी बेटी करेगी निशा। अरे वो शर्मिले, तू मेरी क्या मजाक कर रहा है क्या? मानव साढ़े के खा के कुछ अभी। अरे नहीं रिश्तेदार, मैं तेरी गैल मजाक क्यों करूंगा? अरे मैं तो नू कह रहा हूँ, अरे घर की 1 कप चाय पी ले। अगर तूने दोबारा चाय का नाम लिया ना तो मैं तुझे सारा जान पे मार दूंगा। हैं? जान से मार देगा? ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे मैंने तो चाय की बूझी भाई। अरे तू चाय की पूछ क्यों रहा है? मैंने कहा था तुझे चाय पीने को, 1000 बार कह चुका हूँ यार, मैं चाय नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ यार। तो फिर एक काम करो पिताजी, तुम इसके लिए कॉफी ले आओ। अरे कॉफी तो पी लेगा ना, या उसमें भी नखरे करेगा? अरे अगर तुम दोनों को चाय कॉफी पिलाने का इतना ही शौक है तो तुम दोनों चाय कॉफी की एक दुकान खोल लो ना, और मेरा पीछा छोड़ दो। पिताजी तुम जाओ और कॉफी लेकर ही आओ, आज इसे हम कॉफी पिला के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटी निशा, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, और रिश्तेदार यही बैठा रहिए। हाँ। मैं कहाँ जाऊंगा, बता पड़ा हूँ। अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे, खाएगी क्या? बोलू, आज तो मुझे एकदम टमाटर की तरह लग रहा है। क्या कह रही है? टमाटर की तरह लग रहा हूँ? अब कहीं तू मेरा सलाद तो नहीं बनाएगी? सलाद तो नहीं बनाऊंगी, पर तुझे छेड़ूंगी जरूर आज मैं। छेड़ेगी? मुझे छेड़ेगी? तो ऐसा मेरे में छेड़ने लायक है क्या? तेरे में तो बहुत कुछ है मेरी जान। अब क्या कर रही है? क्या हो गया? अब क्या कर रही है यार? हंसा डाल लेगी क्या? ब्याह करेगा या नहीं? कर लो, कर लो ना। कर लो। फिर मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। हाँ बुला ले, बुला ले। अबे भाई तो हंसा के मारने का रहता था। बताओ, पूरी गली खराब कर रखी, कोई लिखड़े तो कहाँ को लिखड़े? अरे इस गांव का प्रधान मुझे बना दो, सारे खड़ंजे ठीक करवा दूंगा मैं। बताओ,
हाँ को लिखड़ा कोई। अरे आज तो पंडित जी का नंबर भी नहीं मिल रहा। अरे पंडित जी सुनिए, एक मिनट। अरे क्या बात होगी बेटी निशा? अरे पंडित जी इधर आओ एक मिनट, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है, और जरूरी बात तो मैं जरूर सुनूंगा। आ लिया मैं तेरे धोरे ही आ लिया। हाँ बेटी निशा, क्या जरूरी बात करनी है मेरे से, बता। पंडित जी बहुत अर्जेंट में एक ब्याह करवाना है, करवा दोगे तुम? बेटी निशा, हमारा तो काम ही है ब्याह करवाना। पता किसका ब्याह करवाना, और मैं तो 2 मिनट में ब्याह करवा दूंगा, पक्की राम जाने। पंडित जी मैंने एक छोरा बंदी बना रखा है, बस उसका ब्याह कराना है। बंदी बना रखा? बेटी निशा, ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। ब्याह से पहले ही मेरे ससुर को बंदी बना लिया। क्या करूं पंडित जी, जब भी मैं उसे ब्याह की बोलूं वो वहां से भाग जाता है, इसलिए मैंने आज उसे बंदी बना लिया। ब्याह का नाम सुनते ही भाग जा? उसे लड़की होता है, एलर्जी है के भूत प्रेत है के वो कोई? पता नहीं पंडित जी क्या बीमारी है उसे। बीमारी? बीमारी तो मैं उसकी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, आगे राम जाने। पंडित जी तुम कैसे भी करके ना उसका ब्याह करवा दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। अरे वो तो मैं करा दूंगा बेटी निशा, पर पहले नू बता, दक्षिणा तू देगी या वो देगा? पंडित जी दक्षिणा तो तुम्हें वही देगा। कोई बात नहीं, हम तो उस पते ले लेंगे दक्षिणा, अब अक्की राम जाने। पंडित जी तुम उसे जानते नहीं हो, वो बहुत चालाक है, इतनी आसानी से नहीं देगा वो दक्षिणा तुम्हें। वो चालाक है और तो हम के उससे कुछ कम है, दक्षिणा लिए बिना तो मैं और छोड़ने का ही नहीं। वो तो ठीक है पंडित जी, पर तुम उसे देखकर भाग मत जाना। मैं क्यों भागूंगा उसे देख के? वो कोई भूत प्रेत थोड़ा ही है। भूत प्रेत तो नहीं है पंडित जी, पर उनसे कम भी नहीं है। बेटी निशा, हमने तो अच्छे अच्छे का भूत तार दिए, यूं तो है खिसकेत की बोली, और तू कहे और तो मैं इसका भी भूत तार दूं। पंडित जी तुम उसका भूत मत उतारो, बस उसका मेरी गैल ब्याह करवा दो। समझ ले बेटी निशा, ये ब्याह तो मैंने करवा दिया। ऐसे मंत्र मारूंगा, ऐसे मंत्र मारूंगा, दिन रात तेरा ही नाम जपेगा। आगे राम। पंडित जी अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें बढ़िया सी खीर खिलाऊंगी। खीर? यार खीर के लिए तो मैं 7 के बजाय 14 मंत्र भी मार दूंगा। तो फिर खड़े क्यों हो पंडित जी, चलो जल्दी। हाँ चलो, मैंने कम मना करा, अब पंडित तो अपना काम जरूर करेगा। हाँ पंडित जी तुम ब्याह करवा के ही पीछे हटना। और मैं तो पीछे हटू नहीं, बाकी राम जाने। चलो पंडित जी ये भी देख लेते हैं कि तुम मेरा ब्याह कैसे करवाओगे। हाँ चलो चलो चलो। हाँ गोलू बेटे, अब तो अच्छा हाथों में फंसा। कैसा लग रहा है कुर्सी में बैठ के? अरे मुझे कुर्सी पे बैठ के कैसा लग रहा है ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले तू बता तू यहाँ के लेना है? अरे हम तो तेरा ब्याह करवा रहा है, आगे राम जाने। मेरा ब्याह करवाने आया? मुझे लग रहा है पंडित तू पागल हो गया दिखे। बेटे गोलू, पागल तो तू हो जाएगा आज। ऐसे मंत्र मारूंगा और तू याद रखेगा। यार पंडित तू क्यों इस छोरी की बातों में आ रहा है? तेरी मेरी तो अच्छी बातचीत है यार। देख भाई गोलू, बातचीत अपनी जगह और काम धंधा अपनी जगह। मैं यहाँ से अपना काम करने के लिए आया। अरे यार पंडित मैं तुझे कैसे समझाऊं, मुझे यूं ब्याह नहीं करना। ओए, यह बात तो बेटी निशा को समझा, मुझे नहीं। ओए पंडित, अगर तन्ने अपने मुंह से एक भी मंत्र निकाला ना तो मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तू रिपोर्ट करेगा कैसे, हम तुझे खोलेंगे ही नहीं। अरे जब मैं खुलूंगा तब रिपोर्ट करूंगा, पर मैं तुम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट जरूर करूंगा, और इस पंडित के खिलाफ तो मैं 2-2 रिपोर्ट करूंगा। अरे बेटे गोलू, जब तो हम तेरा सारा काम तमाम कर देंगे, आगे राम जाने। पंडित काम तो मैं तेरा तमाम करूंगा, एक बार मुझे खुल जाने दे। तन्ना मुझे बहुत परेशान कर रखा, तू भी इसकी गैर मिल गया ठीक है? कैसे दिया है इतने, या खीर खुआई है तुझे? अरे क्या बात है, बंदा बंदा भी जोर दिखा रहा, पर आज तेरा जोर चले नहीं, अगर राम जाने। पंडित जी तुम कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो, तुम अपना काम करो ना। बेटी निशा, तू समझ ले, मैंने अपना काम कर दिया शुरू, तू तैयार होगा आजा। अरे पंडित तुझे कहाँ तैयार होने को भेज रहा है? मैं तो तैयार नहीं हूँ इस ब्याह को।
अरे बेटे गोलू, तुझे तैयार होने की जरूरत कहाँ है? आज तो हम तैयार कर देंगे अगर हम जाना। तुम दोनों मेरी एक बात मानोगे के? हम क्यों तेरी बात मानेंगे? तूने हमारी बात मानी तो हम तेरी बात मान ले। देख, अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा, और एक बार नहीं 2 बार कर लूंगा ब्याह। हैं? सच बोल रहा है तू? अगर मैं तेरी बात मानूंगी तो तू मेरे से ब्याह कर लेगा? हाँ यार, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ, इस पंडित की कसम। बेटी निशा, तू इसकी ये सारी बात कागज में लिखवा ले, अजीब खोलिए इसे, अगर हम जाना है। पंडित तू चुप मर जा, क्या कर दूं तेरे एग्रीमेंट पे अभी साइन? तू कोई तहसीलदार है, अब तू कोई वकील है जो मेरे एग्रीमेंट में साइन करेगा? यार निशा, तू इस पंडित की बातें क्यों सुन रही है? तू एक बार मेरी बात मान ले, उसके बाद मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा, कसम से कह रहा हूँ। चल बता क्या बात है? मैं बस ये कह रहा हूँ, तुम दोनों दरवाजे पे जाके ना एक बार 10 तक गिनती गा के आ जाओ, फिर मैं कर लूंगा तेरे से ब्याह। ठीक है, देख मैं तेरी बात मान रही हूँ, इसके बाद तू भी मेरी बात मान रही हो? अरे तू एक बार मेरा कहा मान तो सही, उसके बाद तो मैं एकदम राजी हूँ ब्याह के लिए। चलो पंडित जी। और सुनो, आंख बंद करके गिनती पढ़नी है, तभी मैं राजी होऊंगा ब्याह के लिए, वरना मैं नाट जाऊंगा, ब्याह नहीं करूं बिल्कुल भी। हम तो नहीं पढ़ेंगे आंख बंद करके गिनती, हम तो आंख खोल के पढ़ेंगे गिनती। ओए पंडित, मैं तेरी आंख में तेजाब घेर दूंगा अगर ज्यादा बकवास करेगा तो। अब तेजाब गिर देगा और फिर तो मैं आंख बंद के और 10 लोग गिनती पढ़ दूंगा। चल बेटा निशा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस पंडित जी बस। बेटी 10 तक गिनती पूरी होगी तो कहते चले। हाँ पंडित जी चलते हैं, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ लग रही है तो तावड़ी चल। ओ हम 10 तक गिनती पढ़ा के और आप 9 2 11 हो गया। मैं भी देखती हूँ कहाँ तक भागता है। ये अभी भाग गई? बताओ, 4 महीने में एक भी हाथ लगा था, यो भी नहीं हुआ। अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, अगे राम जाने। अरे तुम ब्याह की चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुमसे कह दिया ब्याह हो जाएगा तो समझ लो ब्याह हो जाएगा। और तुम तो जानते ही हो, इस पूरे बागपत में मेरे से बढ़िया बिचौलिया कोई है ही नहीं। अरे राम 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 प्रसाद। राम राम जी। इसका ब्याह करवा रहा यू? क्या बात है पंडित जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे मैं रास्ता नहीं भूलिया, मैं तो तेरे से मिलने के लिए आया, आगे राम जाने। अच्छा, तो फिर बताओ पंडित जी, आज इस गरीब की याद कैसे आ गई? तू गरीब है? किसने कहा तू गरीब है? अरे तेने तो रिश्ते करवा करवा के पता नहीं कितना बैंक भर लिया अपना। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, मेरे बैंक में तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बैंक में नहीं है? और तो तुमने कहीं गार्ड रखे होंगे। अरे पंडित जी तुम मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं तो तेरे छोरे का ब्याह करवाने आया था, और मेरा ससुरा बनते भाज गया। मेरे छोरे का ब्याह? मेरा छोरा ब्याह कर रहा और मुझे पता भी नहीं? तेरा छोरा ब्याह नहीं कर रहा, उसको तो जबरदस्ती ब्याह करा जाया। ऐसा कौन है जो मेरे छोरे से जबरदस्ती ब्याह कर रहा है? शिवराज की छोरी निशा। अरे उनने बांध रखा था उसे। अच्छा, कोई बात नहीं, उन दोनों को तो चलता रहता है। चलता रहता है? और इसका मतलब तेने वहां भी तकरा कमीशन ले लिया? पंडित जी वहां तो मैंने 15 साल पहले ही कमीशन ले लिया था। भाई राम प्रसाद, तू तो लोमड़ी ते भी चलाक है, आगे राम जाने। अरे के करें पंडित जी, चलाक तो बनना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा काम चलेगा कैसे? अरे तो फिर हमारा भी काम चलवा दे। अरे 4 महीने तक घर पे बैठा हूँ, एक भी तो ब्याह नहीं करवा मैंने। अच्छा पंडित जी, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले कैसे बता देता? अरे जब मैं मिला ही हूँ अब तेरे तक। कोई बात नहीं पंडित जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इतने ब्याह करवा दूंगा, इतने ब्याह करवा दूंगा कि तुमने सोची भी ना होगी। हाँ, अरे करवा दे राम प्रसाद, अब तो मेरे मंत्र भी पड़े पड़े खराब हो लिए। ठीक है पंडित जी, बहुत जल्द बुलाऊंगा तुम्हें। अरे गोलू की माँ कहाँ गई?
दिखाई न दे रही का? पंडित जी वो अपना घर गई है, कुछ काम था उसे। इसका मतलब आज मुझे चाय नहीं मिले पीने को। पंडित जी चाय तो उसी को बनानी आती है, मैं ही खुद बाहर से पी रहा हूँ। हाँ, अरे तेरा तो काम चल जा दूसरों के घर पे, पर मैं क्या करूँ अभी? कोई बात नहीं पंडित जी, फिर किसी दिन पी लेना चाहे। अब तो यही करना पड़ेगा, आगे राम जाने। और सुन, जल्दी बताइए कोई ब्याह, अब तो मैं चलूं। ठीक है पंडित जी। राम राम जी। राम राम पंडित जी। भाई बच गए, नहीं तो आज ये चाय पिला के ही मानते। अरे तू यहाँ भी आ गई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा आना मना है यहाँ। अरे तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है तू? अकेली आया करना, डर लगे है क्या कुत्तों से? पहले तू ये बता, तू मेरे घर से भागा क्यों जब मैंने तेरी बात मान ली थी? अरे भागता नहीं तो और क्या करता, जब तुम बाप बेटी मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। एक बात बता मुझे, चाय पीने में दिक्कत क्या है? चाय तो बढ़िया होती है। हे भगवान, जब मैं चाय पीता ही नहीं हूँ तो फिर चाय पी कैसे लूं मैं? तो हम तुझे चाय पिला कहाँ रहे हैं? हम तो तुझे कॉफी पिला रहे हैं। यार मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं पीना, तू बस मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, छोड़ दूंगी तेरा पीछा, बस तू मेरी एक बात मान ले, उसके बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। बस एक बात माननी है, वो तो मैं मान लूंगा, बता क्या बात माननी है? तू मेरे से ब्याह कर ले, उसके बाद मैं तुझे किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। अच्छा, तू तो बड़ी चालाक है, सारी जिंदगी परेशान करने की सोच रही है तू। देख, अगर तुझे ब्याह नहीं करना है तो एक काम कर, मेरे पैसे वापस कर दे। अरे मैंने कौन से तेरे चेक ले लिए हैं जो मैं तुझे वापस कर दूं? अरे तूने नहीं लिए हैं, पर तेरे पिताजी ने तो लिए हैं ब्याह करवाने के लिए पैसे मुझसे। तो फिर पिताजी से मांगना, मेरे तक क्यों मांग रही है? तुझे पता है जो पैसे लेता है वही पैसे वापस देता है। पर ब्याह के लिए तो तू नाट रहा है ना। अरे जब मुझे तेरे से ब्याह नहीं करना है तो नाटूंगा ही, और क्या हाँ कर दूंगा। तो फिर तू भी मेरी बात सुन ले, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा तब तक मैं अभी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो फिर तू यहीं खड़ी रह, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, जाके दिखा, मैं भी देखती हूँ तू कैसे जाएगा। अरे कच्छा क्यों पकड़ रही है, उतर जाएगा यार। कच्चा तो मैं जब छोड़ूंगी जब तू ब्याह के लिए हाँ कर देगा। अरे ये ब्याह के लिए हाँ करवाने का कौन सा तरीका है? हम तो तुझे चाय कॉफी पिला पिला कर हाँ करवा रहे थे, पर तू हाँ कर कहाँ रहा है? देख, किसी चीज से भी मजाक कर ले तू, पर इस कच्चे से मजाक मत कर, अगर यूं उतर गया ना तो मामला खराब हो जाएगा यार। कुछ भी हो जाए, पर मैं तेरा ये कच्चा नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ दे यार, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दे यार, नहीं छोड़ूंगी, छोड़ देगा। हटने दे, अरे छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। कच्चा मेरा तू छोड़ दे, ओ गोरी कच्चा मेरा तू छोड़ दे, बदले में सर मेरा फोड़ ले, पर कच्चा मेरा तू छोड़ दे। हाय हाय, कितना बेसुरा गाता है तू। अरे मैं क्या है तुझे गाना सुनाने के लिए खड़ा हूँ, जल्दी से मेरा कच्चा छोड़ दे। कच्चा तो मैं जब छोड़ूंगी जब तू ब्याह के लिए राजी होगा। अरे छोड़ देना तो सर फोड़ दूंगा। नहीं नहीं गोलू। अरे छोड़। हेलो भाई, सब्जी इतनी महंगी, किसान आदमी कैसे खाएगा सब्जी? और किसान तो छोड़ा, मजदूर कैसे खाएगा? भूखा मर जाएगा। टमाटर 200 रुपया किलो है, तोरी 60 रुपया किलो, भाई मर गए। और ये बिचौलिया देखो, 18 साल हो गए पैसे दिए और ब्याह का नाम ना लेता। जिस दिन मेरे हाथ लग गया उसे बताई दूंगा मैं, हाँ छोटू ना हूं। ये लो पिताजी चाय। अरे पिताजी, क्या सोचने लगे सुबह सुबह तुम? बेटी निशा, मैं तेरे ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ, तेरा ब्याह जल्दी से हो जाए तो बढ़िया रहे। ऐसे कैसे हो जाएगा पिताजी ब्याह? ब्याह के लिए एक बढ़िया सा छोरा भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे बेटा, छोरा तो मैंने बचपन में ढूंढ लिया तेरे लिए, हाँ, मगर वो मेरा ससुरा ब्याह के लिए राजी ना होता। अच्छा पिताजी, छोरा बचपन में ढूंढ लिया था तुमने और मुझे अभी तक बताया भी नहीं। वैसे कौन है वो छोरा? अरे वो है ना गोलू, जिसे तू बचपन में परेशान करती रहेगी, उसी की गैल तो तेरा रिश्ता तय किया है मैंने। ये काम तो तुमने एकदम बढ़िया किया पिताजी। चलो उसके घर चलते हैं और ब्याह की बात कर लेते हैं। अरे बेटा, उसके घर जाने का कोई फायदा ना, उसका बाप तो राजी है ब्याह को, मगर वो भोलू राजी ना हो गया। भोलू? ये भोलू कौन है पिताजी? तुमने मेरा ब्याह गोलू के साथ पक्का किया था ना?
हाँ बेटा निशा, ब्याह तो मैंने तेरा गोलू के साथ ही पक्का किया। पर पिताजी, अभी तो तुमने भोलू बोला है। अरे बेटा वो गोलू ही है, मेरा ससुरा जल्दी जल्दी में गोलू का भोलू हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। पिताजी, हम दोनों कुछ करते हैं ना उसे राजी करने के लिए। तो फिर बेटा निशा एक काम करते हैं, उस मेरे ससुरे को किडनैप कर लेते हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दी उसने, तो फिर क्या करेंगे हम? हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है बेटा निशा, और तुझे पता है पुलिस वाले तगड़ा प्रसाद देते हैं। तो फिर एक काम करती हूँ पिताजी, पहले मैं उसके घर जाकर देख कर आती हूँ, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है बेटा निशा, तू देखिया, मगर मेरे ससुरे को ढंग से देखिए। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो। माजी राम राम। राम राम बेटी निशा, और बता घर में सब ठीक ठाक? हाँ माँ जी, घर में तो सब एकदम बढ़िया है। तुम बताओ कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटी निशा। माँ जी, तुम इतना काम क्यों करती हो सुबह सुबह? अरे मैं ना करूंगी बेटी निशा तो और कौन करेगा काम? वे बाप बेटा तो दोनों कुछ करते ना बेटी निशा, अब बता कौन करेगा? माँ जी, तुम गोलू का ब्याह कर लो, फिर तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। अरे बेटी ब्याह तो जब करूंगी ना जब वो करवाने को तैयार होगा, वो तो ब्याह के नाम से कोस से दूर भाग जा कूद के। माँ जी, कहीं उसका किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है? ना बेटी निशा, मेरा बेटा ऐसा ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे से जरूर बताता हूँ। पर माँ जी, आपका गोलू है कहाँ? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अरे हम तो यही हैं, तू बता तू क्या करेगी हमें देख के? क्यों, तुझे देख नहीं सकते हैं? इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अरे मैं कोई तेरे बाप की ली हुई जमीन थोड़ी हूँ जो तू मुझ पे अपना हक जता रही है। देख रहे हो माँ जी, आपका गोलू कैसे बात कर रहा है मेरे से। अरे माँ जी को बाद में दिखाइए, तू पहले यहाँ से 9 2 11 होले जल्दी ते। अरे लिकड़ यहाँ ते। मैं तो नहीं जा रही, बता क्या करेगा? अरे तुझे छोरी से बात करने की तमीज ना है क्या? अरे माँ तू इसे नहीं जानती है, 1 मिनट में पागल कर देगी तुझे। अरे तू मुझे मत बता, मुझे सब पता कौन क्या कर सकता है। अरे माँ तू मेरी बात समझ नहीं रही है, ये छोरी जादू टोना भी जानती है, अगर तेरे पे जादू टोना कर दिया ना तू तो गई काम तय। अरे तू क्यों मुझे डरा रहा? यू कोई जादू टोने वाली ना है, ये तो शिवराज की छोरी है। अरे माँ वो तो मुझे भी पता है ये शिवराज की छोरी है, पर ये जादू टोना सीख के आई है बंगाल से। बेटा गोलू यू कुछ भी सीख का हो, जो भी करेगी तेरे ऊपर करेगी। अरे तब माँ बेटी के बात करने लग रहे हो, मुझे भी तो बता दो। अरे हम क्यों बताएं कि हम तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तब माँ बेटे मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। वैसे बताओ तो मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? बेटी निशा यू नू कह रहा है तू जादू टोना सीख गई है और वो जादू टोना तू मेरे पे करेगी। सबको अपनी तरह ही समझ रहा है बिल्कुल। अरे मैंने किस पे जादू टोना कर दिया? अगर मुझे जादू टोना आता होता ना तो सारा काम का पैसा लूट लेता अब तक मैं। हल्के में ले रही है के? टाइम आने दे, सब कुछ बता दूंगी तुझे अच्छे से। अरे तू जाके अपना काम धंधा देख, क्यों मेरा दिमाग खराब करने लग रही है तू? अरे मैं कहाँ तेरे से दिमाग मार रही हूँ, मैं तो माँ जी से मिलने आई थी। अब मिलनी माँ जी से तू, अब जल्दी से यहाँ से निकल। अरे निकलना है हाँ? हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे से बात करने की। बताओ कितना घमंड दिखा रही है छोरी, ऐसा लग रहा है ये घर इसी का ही है, हम तो यहाँ किराएदार बस रहे हैं। ऐसी छोरी से ब्याह पक्का मत करती है मेरा। सुनीता, अरे ओ सुनीता, यो भी एक पैर की ना सुनती है। क्यों सुबेरी सुबेरी मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो? बताओ क्या काम है? अच्छा मतलब हमने अब तुझे आवाज दे दी तो हम मुर्गे हो गए। अब तुम बताओगे भी क्या काम है या मुर्गी मुर्गा ही करते रहोगे? अरे भगवान, मैं तो यूं कह रहा हूँ सुबह हो गई है, कुछ चाय वाय हमें भी पिला दे तो दिन हमारा भी शुरू हो जा। चलो ठीक है ला रही हूँ। चलो कम से कम चाय तो लेन गई। लो चाय। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही,
तबीयत पानी तो ठीक है तेरी? तब मेरी चिंता मत करो, मुझे नहीं होने वाला कुछ भी। अच्छा चल बता, क्या कहना चाहती है तू? मैं नू कह रही हूँ, गोलू का ब्याह कर लो। हाँ कर देते हैं, पर एक बात तो बता, तन्ने उसके लिए कोई छोरी देख रखी है? देख फिर करे उल्टी बात। अरे बिचौलिया तुम हो, तुम देखो उसकी नहीं छोरी, मैंने कहा से देख ली उसकी नहीं छोरी। अरे मैंने तो उसके लिए बचपन से ही छोरी देख रखी है, और तुझे पता है मैंने तो उसका ब्याह भी पक्का कर दिया। हैं? ब्याह भी पक्का कर दिया? और तुमने मुझे तो बताई ना। बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊं? तुम सारी बात खत्म करो, मुझे नो बताओ छोरी कौन है। अरे वो है ना शिवराज, उसकी छोरी नीचा की गैल गोलू का रिश्ता मैंने बचपन में ही तय कर दिया था। गोलू का ब्याह बचपन में तय कर दिया और मुझे आज पता चल रही है। अरे भगवान, तुझे तो पता भी चल गया, पर गोलू को तो अभी तक भी नहीं पता है। गोलू को ना बताइयो बात, फिर तो हो लिया ब्याह। अरे तू देखती जा, ब्याह भी होगा और बारात भी जाएगी, और तू मेरी गैल नाचेगी भी। राम राम शिवराज भाई। अरे राम राम भाई। ओ ठीक हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तू नजर ना आ रहा आजकल, कहाँ रहे? तुम्हें तो पता शिवराज भाई, इस गांव में मैं एकला बिचौलिया हूँ, और मुझे सबके रिश्ते करवाने पड़े हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता। तू सबके रिश्ते करवा रहा राम प्रसाद, पर हमारी बेटी का ना करवा रहा। मैं तो ब्याह करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा ससुरा या छोरा ब्याह के लिए तैयार ही ना हो रहा। देख भाई, मुझे कुछ ना पता, हमारी बेटी का ब्याह करवा दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने तुझे ब्याह का कमीशन दे रखा। ठीक है भाई, मैं गोलू से दोबारा बात करूंगा। तुझे जिससे बात करनी है कर ले, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अभी तो मैं किसी काम से शंकरपुर जा रहा हूँ, आके बात करूंगा उससे। मैं तेरा इंतजार करूंगा, जो भी करिए जल्दी करिए, और सुन ले मेरी बात, मैं अपने पैसे का ब्याज लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तुम परेशान मत हो, थारी छोरी का ब्याह गोलू के गैल ही होगा, यो वादा है मेरा तुमसे। चल भाई, तेरे वादे को भी देखते हैं कब पूरा करेगा तू। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं जल्दी। राम राम। राम राम भाई। हाँ भाई, कहाँ चल दे तड़के तड़क तैयार हो गए? अरे माँ, एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, उसे पक्का करने जा रहा हूँ। रिश्ता कराने जा रहा? अरे तूने भी अपने पिताजी वाला काम शुरू कर दिया क्या? हाँ, पिताजी तो मेरे बड़ा सुनार का काम करते हैं ना, जो मैं उनका काम सीख लूं। अरे भी तूने तो बोला कि मैं रिश्ता कराने जा रहा हूँ। अरे माँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था तू क्या कहेगी। अरे मैं क्या कहूंगी, मैं तो तेरे से कह रही हूँ तू अपने पिताजी वाला काम सीख ले। अरे माँ, क्यों तू सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही है, जाने देना मुझे। अरे मैं क्या तुझे रोक रही हूँ जाने से, मैं तो तेरे से पूछ रही हूँ कहाँ जा रहा है। अरे माँ, मैं किसी बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं आके बताऊंगा। अरे तू अभी जो बता दे, अभी बताने में क्या बिगड़ रहा तेरा? अरे माँ, तू भी ना एक बात को पकड़ लेती है ना, फिर उसके पीछे ही घूमती रहती है, छोड़ती नहीं है फिर वो बात को। अब तू बता रहा कहाँ जा रहा है, नू ही बकवास करता रहेगा खड़ा खड़ा। मतलब जान के ही रहेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ जान के ही रहूंगी। तो फिर सुन, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ आज। घर छोड़ के जा रहा? अरे क्या खराबी है इस घर में, इतना बढ़िया तो बना रखा मैंने तेरे लिए, फिर क्यों जा रहा है छोड़ के? अरे माँ, तुझे नहीं पता मैं इस घर में कितना परेशान हूँ। रिश्ता राम प्रसाद करवाता है और मेरे ससुरे वसूली के लिए मुझे उठा के ले जावे। नालायक, अपने बाप का नाम ले रहा, शर्म तो आ रही ना होगी तुझे? अरे शर्म तो उन्हें भी नहीं लग रही, क्या जरूरत है बिचौलिया का काम करने की? सब मुझे बिचौलिया का बेटा कहवे। बेटा गोलू, काम कोई बुरा नहीं होता, तेरी समझ में नहीं आती ये बात। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई काम बुरा नहीं होता, अब जाऊं मैं यहाँ से? अरे जा, मैंने कब रोक रखा, तू बेकार में मेरा मूड खराब कर दिया सवेरे से, अब तक 3-4 काम कर लेती। जा। बताओ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनीता, अरे ओ सुनीता, अरे कहाँ रह गई भाग्यवान? यूं रे, ऐसे कैप आ गया तो मुझे रुक के मचाते आ रहे हो? पहले एक गिलास पानी लिया, फिर बताऊंगा कैप आ गया। ठीक है, ला रही हूँ। ये लो पानी। अरे खड़ी क्यों है, बैठ जा। ये ले सुनीता, बर्फी खा, आज मैं तेरे लिए बर्फी लेकर आया हूँ। क्या बात है, आज बर्फी किस खुशी में लाए थे? आज मैंने ऐसा रिश्ता कराया है, तू सुनेगी ना
तो पागल हो जाएगी एकदम। ऐसे के तुमने अम्बानी के छोरे का रिश्ता पक्का करवा दिया। अरे अंबानी तो नहीं है, पर अंबानी से कम भी नहीं है। अच्छा जी, फिर तो तुम्हें कमीशन भी बड़ी अच्छी मिली होगी। पूरे 10,000 रुपए मिले हैं सुनीता, इसलिए तो बर्फी लेकर आया हूँ तेरे लिए। बर्फी तो ठीक है, पर वे 10,000 रुपए कहाँ हैं? मुझे भी तो दिखाओ जरा। अरे पैसे भी दिखा दूंगा तुझे, तू पहले बर्फी तो खा। पता नहीं क्यों बर्फी खाने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा। डर लग रहा? बर्फी खाने में कैसा डर लग रहा तुझे? मैं कोई चोरी करके थोड़ी लाया हूँ, बकायदा पैसे देकर आया हूँ हलवाई को। मुझे हलवाई से डर ना लग रहा। फिर किसका डर लग रहा तुझे? अरे कराए रिश्ते से डर लगा है मुझे, क्योंकि हमारे रिश्ते टिकते ही ना, कभी छोरा बग जा कभी छोरी बग जा। तुझे पता नहीं है सुनीता, इस पूरे बागपत में मुझसे बढ़िया बिचौलिया तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो तो मुझे सब पता है, तुम कितने बढ़िया बिचौलिया हो। तू मेरी तारीफ कर रही है, मुझे ताना मार रही है। अरे मैं तुम्हें ताने न मार रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ तुम कितने बढ़िया बिचौलिया हो। बस बस, तू मेरी ज्यादा तारीफ मत करे, मुझे पता तू क्या कहना चाह रही है। जब तुम्हें पता मैं क्या चाह रही हूँ तो फिर देते क्यों ना हो। ये ले पैसे सुनीता। अगर ऐसा रिश्ता रोज मिले तो मौज ना आ जाए हमारे। और तेरे छोरे को तो ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम कहाँ उसकी बात तुम आ जा, बालक बुद्धि है, उसे बड़ा पता है दुनियादारी का। पर है कहाँ आज, दिखाई नहीं दे रहा। हांड रहा होगा कहीं, उसका पैर टिके है इस घर में। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है, उसके पैर नहीं टिकते घर पे। मैं तो तुमसे कह रही हूँ उसे भी तुम यही काम सिखा दो। वो बड़ा कर रहा है इस काम को, उसे तो घूमन को दे दो और 3 टाइम खाने को दे दो। अरे तुम उसे छोड़ दो, ले एक पीस बर्फी का खाओ, पकड़ो। हाँ हाँ भाई, बन जाएगी बात। अरे बिहार में भी बुलाएंगे, तू चिंता मत मान। हाँ हाँ ठीक है। अरे रुक जा, अरे ये तो रिश्तेदार जा रहा दिखे भाई। यासू ब्याह की बात आज यही करूंगा मैं। और रिश्तेदार, अरे रुकिए, अरे रुक जा। अरे क्या बात है, कैसे टक्कर मार रहा है? पीली है क्या सुबह सुबह? अरे सुबह सुबह ना पीता रिश्तेदार, शाम को लगा लूं 1-2 पैक। फिर टक्कर कैसे मार रहा है तू? टक्कर आ रहे है तुझे या दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे सब चीज खराब हो सके, मेरा दिमाग खराब ना हो सके, क्योंकि मैंने दिमाग बढ़िया वाला लगवा रखा है। मारो साढ़े का तो फैसला भी। पहले तू मुझे 2 बात बता। पहली तो ये बात कि मैं तेरा रिश्तेदार कहाँ से हो गया, और दूसरी ये बात कि तू अपना दिमाग बढ़िया वाला लगवा या कंपनी का लगवा ले या मेरे ससुरे उस कुत्ते का लगवा ले, मेरा क्या लेना देना है इस बात से? अरे रिश्तेदार, मैं तुझे सब बता दूंगा, तू एक बार अंदर को आ। अंदर को आऊं? अरे कहाँ अंदर को आऊं? मैं न जाता अंदर वंदर। मेरा मतलब है रिश्तेदार, नू तो दरवाजे पर खड़ा हुआ अच्छा ना लगे। अरे अंदर चल, कुछ चाय पानी, कुछ बात करेंगे रिश्ते की। सुन भाई बाबड़ी पूछ, बिचौलिए का काम मेरे पिताजी करते हैं, ना कि मैं। तो तू अपने ये रिश्ते की बात ना पिताजी से करिए। ठीक है रिश्तेदार, ब्याह की बात तो हम तेरे बाप से कर लेंगे। तू एक कप चाय तो पी ले। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी चाय वाय, तू अपनी ये चाय किसी और को पिला और रास्ते में से हट। देख भाई रिश्तेदार, बेगर चाय पिए तुझे मैं यहाँ से जान ना दूं, चाहे बुरा मान या भला मान। अरे जाने कैसे नहीं देगा, यू गली तेरे बाप ने बनवाई है, हट जा बड़ा को। अरे रिश्तेदार, तू नू ही समझ ले, यू गली मेरे बाप ने बनवाई है। अब तू नू बता कि चाय पी के जाएगा या नहीं। अरे यार ये अच्छी जबरदस्ती है, जब मैं कह रहा हूँ तेरे तो नहीं पीनी है चाय, जबरदस्ती पिलाएगा के? रिश्तेदार चाय तो पिला के ही भेजेंगे। हाँ अरे यू क्या कर रहा है, तो छोड़ दे, मारो साढ़े का मुक्का। अरे बेटा निशा जल्दी यार, रिश्तेदार पकड़ लिया। छोड़। अरे बेटा देखा रही है, पकड़ से दबोच। अरे पिताजी तुम कहाँ से पकड़ के ले आए इसे? मैंने यूं ससुरे ही दबोच लियो। अरे तब बाप बेटी पागल हो गए हो क्या? छोड़ो यार मुझे। अरे छोट कैसे देंगे, तुझे चाय पिला के भेजेंगे बाहर घर की। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, तू पेप्सी पी ले और घर तो चल। अरे मुझे चाय पेप्सी दूध पानी कुछ नहीं पीना यार, जाने दो मुझे। पिताजी ये ऐसे नहीं मानेगा, कम इसे उठा के मेरी गोद में दे दो। हाँ ले ले ले। घेरेगी क्या मुझे? चिंता मत कर तू, हम तुझे गिरने नहीं देंगे। कोते को सामने को रहा है। अच्छा हमें पागल बना रहा। पिताजी उठा लो। हाँ, हाँ। अरे जाओ कोई तो। अरे सालियों, मैं किडनैप पुलिस को फोन करता हूँ। आज तो बाल बाल बच गए भाई, वरना वो लोग मार मार के पूरा हालत कर देते। अरे पिताजी मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, तब ये उल्टे सीधे काम करते क्यों हो? अरे किसने कहा मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ? मैं तो लोगों के ब्याह करवाता हूँ। अगर मैंने लोगों के ब्याह करवाने बंद कर दिए तो इस गांव के आधे छोरे कुआरे ही रह जाएंगे।
अगर यूं काम इतना बढ़िया होता तो फिर तुम्हें लोग मारने और पकड़ने क्यों भागते हैं? अरे कभी कभी एक दो केस उल्टे सीधे हो जाए इसलिए, नहीं तो पूरे बागपत में मुझसे बढ़िया कोई बिचौलिया ना। एक दो केस उल्टा? मुझे तो थारे सारे के सारे केस उल्टे लगते हैं। अरे किसके केस उल्टे हो गए? और तुम दोनों इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या बात होगी? अरे माँ तू पूछे मत ना, इनने आज बजवा दिया होता लट मेरे पे, वो तो भाग लिया मैं खेतो। पिताजी के पीछे तो सांड बढ़ गए थे, उनसे जान बचाने के चक्कर में पिताजी के पसीने छूट गए। अरे इधर देख रे, मेरे पीछे पड़ गए थे या तेरे पीछे सांड पड़ गए थे? अरे किसके पीछे भाग रहा था ये तुम सब छोड़ दो, पर तुम नो बताओ थारे सांड ने टक्कर तो न मारे? नहीं माँ, बस बच गए। अगर वो सांड हमें पकड़ लेते ना, फिर नहीं छोड़ते वो हमें। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया बात है, थारे चोट न लगी, तुम बच के रह करो। अरे माँ ये बात तू इन्हें समझा, मुझे नहीं। अरे इसे क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो रहा है? हुआ कुछ नहीं, बस सांड से डर गया थोड़ा सा। घने बड़े बड़े सांड थे के? बहुत बड़े बड़े सांड थे, पता नहीं कहां से आगे मेरे ससुरे।